हरि ओम तत्सत। यह परमात्मा जो ओम स्वरूप है, यही शाश्वत सत्य है। कल मेरे एक मित्र ने पूछा कि आप कहते हैं कि ध्यान से प्रभु को केवल जाना ही नहीं जाता, बल्कि परमात्मा हुआ जाता है। स्पष्ट तौर पर क्या इसका कोई मार्ग बताया जा सकता है कि किस तरह से परमात्मा होने की यात्रा पूर्ण हो सकती है? मैंने कहा बहुत सरल है। जो हम कर रहे हैं, जो यहाँ हो रहा है, जो घट रहा है, वो परमात्मा होने की यात्रा ही है। उसने कहा कि डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, ऐसा जो समझ में आए कि मैं यहाँ पर जो भी कर रहा हूँ, यहाँ जो भी हो रहा है, उसमें स्पष्ट तौर पर मुझे पता चले कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पर कोई भूल हो रही है, जिससे कि परमात्मा पूर्ण रूप से अनुभव भी आ जाए और मुझे भीतर एक संतुष्टि भी हो कि मैं यहाँ आया हूँ और मैंने यहाँ से कुछ सीखा और घर जाकर मैं उसी का अभ्यास करूँगा या उसी तरीके से मैं अपने भीतर परमात्मा होने की यात्रा पर चल पाऊँगा। मैंने कहा ठीक। पहली बात तो रॉन्ग एसोसिएशन तोड़ना है। रॉन्ग एसोसिएशन क्या है? मेरा शरीर से, मेरा मन से जो मैंने रॉन्ग एसोसिएशन बना लिया है। मैंने यह मान ही लिया है कि मैं शरीर हूँ, मैंने ये मान ही लिया है कि मैं मन हूँ, क्योंकि इतने जन्मों से मैं इनका गुलाम हूँ, यही मुझे चला रहे हैं और इस संसार ने भी मेरा एसोसिएशन इसी से बनाया। मैं बड़ा हुआ, मेरे शरीर का एक माता पिता द्वारा नाम रखा गया, या कहो मेरा नाम रखा गया। जब तक मैं अपने आप को, शरीर को अपने से भिन्न नहीं जानता, तो मैं वही होकर जी रहा हूँ। मेरा जो नाम दिया, अब वही नाम से मुझे पुकारा जाता है। हर कोई मुझे उस नाम से पुकारता है, तो मेरी आइडेंटिफिकेशन उस नाम से इतनी स्ट्रांगली हो गई है कि मैं मान ही बैठा हूं कि मैं यही हूं। लेकिन वो नाम है किसका? वो तो नाम इस शरीर का है। कल जब मैं इस शरीर से विदा होऊंगा, तो उस समय क्या होगा? कौन है जो मरा? वो तो शरीर मरा, उसी के नाम से ही उसको तब भी जाना जाएगा कि उस फला फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आत्मा की कोई बात नहीं करता। एक तो रॉन्ग एसोसिएशन तोड़ना होगा और फिर सही तादात्म्य जोड़ना होगा। सही तादात्म्य क्या है? ये साक्षी, दृष्टा और ये लीनता, ये प्रोसेस है। दृष्टा से शुरू होता है, लीनता तक समाप्त होता है। कभी किसी ने कहा भी कि ज्ञान से प्रभु को जाना जाता है, प्रेम से प्रभु हुआ जाता है। अब ये जो दो बातें हैं, इसे ठीक से समझ लो तो मार्ग स्पष्ट है। हम ध्यान में करते क्या हैं? हम अपने भीतर जिस परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, जिस परमात्मा को जान रहे हैं, उसके बाद वही होने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम कर क्या रहे हैं? पहले तो ध्यान को दो चरणों में हमने बांटा। पहले हम ध्यान की कोई विधि करते हैं, चाहे प्राणायाम करें, चाहे नृत्य करें, चाहे कीर्तन करें। विधि के बाद हम निर्विचार हो जाते हैं और निर्विचार होने के प्रोसेस के अंदर हम दृष्टा हैं और दृष्टा के बाद साक्षी होते हैं, क्योंकि हम अपनी निर्विचारता को जान रहे हैं। अब यहां तक भी द्वंद्व है।
अब यहां तक कह सकते हो आत्मा को जान रहे हो या परमात्मा को जान रहे हो, अपने भीतर की शून्यता को जान रहे हो जो उसी परमात्मा का अंश है। आप निर्विचार हो गए, आप शरीर से थोड़े से बियॉन्ड चले गए, शरीर का बोध बहुत कम हो गया। अब वो स्थिति क्या है? ना विचार है, ना विषय है, शरीर का बोध भी कम हो गया। अब आप जान रहे हो भीतर की शून्यता को। अब ये जो शून्यता को जानना है, ये निर्विचार अवस्था, ये शून्यता, और फिर आप भी हो उस समय स्वयं के होने को भी जान रहे हो जो इस निर्विचार अवस्था को जान रहा है। अब यहां तक आप साक्षी हो गए। दृष्टा में केवल दृश्य और आप जानने वाले हो, साक्षी में आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है आप उसको भी अनुभव कर रहे हो, जो अनुभव करता है उसको भी अनुभव कर रहे हो। आप निर्विचार हो और निर्विचार अवस्था भी है, दोनों को जान रहे हो। अब साक्षी हो गए। अब यहां तक यात्रा सच पूछो तो आपके हाथ में है। अब यहां तक अभी लीनता का कोई अर्थ नहीं। अब इस निर्विचारता में आपने नाद को जाना या प्रकाश को जाना, अभी भी आप जानने वाले भी हो, जो जाना जा रहा है वो भी हो। अब यहां तक साक्षी है। अब यहां तक कह सकते हो कि प्रभु को जाना जा रहा है लेकिन प्रभु हुआ नहीं जा रहा। तो प्रभु को जानने की यात्रा तो ध्यान में हम अक्सर कर लेते हैं। अब आत्मा के रूप में जान रहे हैं, पहले तो स्वयं को ही जानोगे। और स्पष्ट कहा है सर्वप्रथम परमात्मा की अनुभूति होगी तो अपने भीतर होगी, और अपने भीतर किस रूप में होगी? आत्मा के रूप में, जो उसी का अंश है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि समुद्र से एक लोटा पानी बाहर निकालो तो दोनों की क्वालिटी अगर चेक करोगे तो क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं है। क्वांटिटी का भेद है, क्वालिटी का भेद तो कोई नहीं है। तो वही एक लोटा समझो मेरे शरीर के भीतर एक आत्मा के रूप में है। अब क्वालिटी तो सेम है, क्वांटिटी मैं कहूं कि वो विराट, वो अस्तित्व, और ये शरीर के भीतर एक छोटा सा उस परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में। तो यहां तक प्रभु को जान रहे हो, प्रभु हुआ नहीं जा सकता। लेकिन साक्षी होने के बाद कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि इसके बाद क्या? भाई दृश्य को जाना, दृष्टा को जाना, दृष्टा के बाद साक्षी को जाना, अब व्हाट एल्स? इसके बाद क्या बचता है? अरे उसके बाद कुछ जानने को नहीं है, उसके बाद होने को है। यहीं से होने की यात्रा शुरू होती है। यहां तक प्रभु को जाना जा रहा है, प्रभु हुआ नहीं जा रहा। लेकिन जब तुम लीन हो जाते हो, उस स्थिति में जब तुमने अपने भीतर की शून्यता को पूर्णता से अनुभव किया, जहां नाद की गूंज है, जहां प्रकाश रूप ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन भी भीतर ही भीतर हो रहे हैं, अब यहां पर अटक नहीं जाना, क्योंकि लीनता उसके बाद घटित होगी। अब यहीं पर आप लीन हो जाओगे। अब इसी स्पेस में, इसी शून्यता में, इसी नाद के साथ, इसी प्रकाश के साथ, जैसे पानी में बर्फ पिघलती है, ऐसे अपने आप को पिघला दो। बस पानी ही हो जाए, बर्फ पानी हो जाए। अब ये जो लीनता की यात्रा है यहां से, उसके बाद प्रभु होने की यात्रा है। अब यहां उसके बाद आप वही हो जाते हो, वो शून्यता ही हो जाते हो। लोग चैतन्य की बात करते हैं। अगर चैतन्यता कोई केवल जान रहे हो जिसपे नाद और नूर का अनुभव भी नहीं हो रहा, वो भीतर की केवल शून्यता है, वो शून्यता ही हो गए, वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा ही हो गए। उस अवस्था में अपने आप को मत रोको। इसी का ओशो ने कहा है नाम समाधि। और इसके बाद ही संभावना है कि एनलाइटनमेंट घट सकती है, उससे पहले नहीं। कि जब आप वही हो जाते हो जिसको जाना जा रहा है, तो जानते जानते जब साक्षी हो जाते हो, उसके बाद कुछ नहीं, उसके पीछे नहीं, उसके बाद बस वही हो जाओ। और ये प्रभु होने की यात्रा है। रॉन्ग एसोसिएशन तोड़ो सबसे पहले अपनी बॉडी, अपने मन से। वो ध्यान के गहरे क्षणों में आराम से घट जाता है। जब आप ध्यान की अवस्था में हो,
शरीर मन भावों से पार शून्यता का अनुभव हुआ। अब यहाँ पर बस अपने सत्य को जानो कि ना मैं शरीर, ना मैं मन, ना मैं भावनाएं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, छोड़ते छोड़ते अभी शून्यता, ये मैं हूं। तो रॉन्ग एसोसिएशन तोड़ा, राइट एसोसिएशन के साथ अपना तादात्म्य गहराया और कुछ ही महीनों में पूर्णता से घट जाता है। और इस राइट एसोसिएशन में नाद और नूर के साथ अपना तादात्म्य जोड़ते चले जाओ और फिर धीरे धीरे वही होने का प्रयास। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो मत भूल जाना, एक सांसारिक रिश्ते में भी आप मिटते कैसे हो। हर व्यक्ति ने आज तक कभी ना कभी किसी से प्रेम किया है। वो गहन प्रेम के क्षणों में वो जहां दो नहीं बचते, एक हो जाता है। तो ये जो प्रेम का कंटेंट है, जब तक इसको बीच में नहीं डालोगे तब तक प्रभु हुआ नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी साक्षी पर अटक जाता है और भक्त परमात्मा सरलता से हो जाता है। इसीलिए भक्ति को ज्ञान से ऊपर रखा हुआ है। और ओशो ने जो हमें मार्ग बताए हैं वो समन्वय है ध्यान का और प्रेम का, क्योंकि वो पूर्ण है, वो पूर्ण की यात्रा है। अलग अलग तरीके से बहुत लोग या साक्षी होने का मार्ग बताते हैं या कहते हैं केवल भक्ति भाव में डूब जाओ, लेकिन दोनों ही अधूरे हैं। लेकिन इनका जो समन्वय है वो बहुत जल्दी हमें पूर्णता में ले जाता है। ध्यान से ज्ञान से प्रभु को जानो और भक्ति से वही हो जाओ। और भक्ति है प्रेम का मार्ग। यहां हम विधि के बाद अपने भीतर की शून्यता को पहले अनुभव कर रहे हैं, फिर शून्यता हम उस नाद को सुन रहे हैं। अब यहां पर उसके बाद अगर प्रेम का तत्व नहीं हुआ तो पिघल नहीं पाओगे। तो ये जो नाद को सुनते भी हो, ओंकार को सुनते हो, उसको बहुत ही प्रेम से सुनना, इस तरह से सुनना कि जैसे मेरा कोई प्रिय मेरे लिए कुछ गा रहा है, ये मुझसे बात कर रहा है। कल एक व्यक्ति ने मुझसे और पूछा कि क्या तुम संसार और आप अध्यात्म को अलग अलग कर सकते हो या वैसे देखते हो? मैंने कहा मेरे देखे दो है ही नहीं। संसार और अध्यात्म अगर दो रखोगे तो कभी आध्यात्मिक यात्रा पर पूर्ण नहीं हो सकते। कहते क्या मतलब? अगर ध्यान के अंदर अपने अनुभव में अपनी शून्यता को अनुभव कर रहे हो, अगर गलत तादात्म्य तोड़ रहे हो, तो उस तादात्म्य के साथ अगर संसार में जियोगे तो तादात्म्य टूटा ही कहां से? अगर ध्यान के क्षणों में अपने को शरीर नहीं माना, मन नहीं माना, लेकिन आंख खोलकर शरीर और मन होकर ही जी रहे हो, तो उस ध्यान का लाभ ही क्या है जीवन में? कभी घटेगा ही नहीं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो ध्यान में अनुभव कर रहे हो उसको परफॉर्म करो संसार में। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता ध्यान करने की चीज है। मैं हमेशा कहता हूं ध्यान एक जीवन शैली है। आपको ध्यान पूर्ण जीवन शैली को उपलब्ध होना है। अगर आप ध्यान सीखने आए हो या करने आए हो, इससे कुछ बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है। थोड़ी सी शांति जरूर अनुभव में आ जाएगी, लेकिन केवल शांति नहीं, हम सच्चिदानंद की तलाश में हैं। हम उस आनंद में जीना चाहते हैं। और वो आनंद घटेगा कैसे? ध्यानपूर्ण जीवन शैली जब तक नहीं बनाओगे, जो बिना रिएक्शन के है, जो प्रेम से भरी है, जो कंपैशन से भरी है, जिसमें कोई शिकायत नहीं है, जिसमें पूर्ण एक्सेप्टेंस है। जो भी आपके साथ हुआ एक्सेप्ट करो और हृदय से एक्सेप्ट करो। जो भी बेस्ट आप कर सकते हो करते चले जाओ। कभी जीवन में मैं कभी ये नहीं कहता कि जीवन में दुख है या तकलीफें हैं। मैं हमेशा मित्रों को यही कहता हूं, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस हमारी ग्रोथ के लिए हैं।
इससे हम ग्रो करते हैं, इससे हम उस प्रभु के और करीब चले जाते हैं। कौन है जिस दुनिया में किसी एक संत या देवता या इष्ट जिसकी भी कहानियां हम सुनते हैं, कोई एक है जिसके जीवन में चैलेंज ना हुआ हो? हम कभी राम की बात करते हैं, कभी कृष्ण की बात करते हैं, क्या इन दोनों में कभी जीवन में, इन जीवनियों में चैलेंजेस नहीं हुए इनके लाइफ में? जब जो प्रभु के अवतार जिनको मानते हैं उनके जीवन में फुल ऑफ चैलेंजेस है, तो क्या हम एक साधारण मनुष्य जो अवतार भी नहीं है, हम इस जीवन को बिना चैलेंज के अगर मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी समझने में भूल है। इसमें प्रभु का क्या दोष? एक ही पल में उससे शिकायत करनी शुरू करते हैं, हे परमात्मा तूने क्या किया मेरे साथ? लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड चैलेंजेस आर फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर बेटरमेंट। और हमेशा ऐसे इसी तरह से देखो तो जीवन में जो भी हो रहा है, संसार और अध्यात्म दोनों अलग अलग नहीं है। आपको आध्यात्मिक जीवन शैली को उपलब्ध होना है तो आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री दोनों चीजें कितनी जल्दी ग्रो करती हैं। अगर आपने ध्यान किया केवल विधि के रूप में, विधियां करने के बाद अपने भीतर की निर्विचारता को जान लिया, उस निर्विचारता में निरअहंकारिता भी हो गई और एनलाइटनमेंट की अनुभूति भी हो गई, लेकिन उठकर बाहर आकर आंख खोलकर अगर अपनी जीवन शैली को उस हिसाब से अकॉर्डिंगली नहीं जिया, तो दो कौड़ी की है एनलाइटनमेंट, वो भी कुछ होने वाला नहीं है उससे। और छोटा सा अनुभव भी अगर जीवन शैली का हिस्सा है, उसका बहुत मीनिंग है, वो बहुत काम का है। जरा सी शून्यता अगर आपने अपने भीतर अनुभव की, उस शून्यता को अपनी जीवन शैली में ढाल दो, उस छोटी सी शून्यता की अनुभूति का भी अर्थ है। इसलिए दोनों कभी अलग नहीं है। अध्यात्म और ये जीवन दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जीवन जीना है उस आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ, उसे जीवन में परफॉर्म करते हुए। और फिर आप देखोगे कि अगले दिन जब आप ध्यान में उतरोगे तो सरलता से उसके अंदर डूब जाओगे, क्योंकि आपने जीवन शैली पूरे दिन तैयार की और अगले दिन आप ध्यान के क्षणों में आसानी से निर्विचारता में प्रवेश कर गए, आसानी से वही हो गए। क्या कोई मिरेकल या चमत्कार हो सकता है कि पूरा दिन आप शिकायत में जियो, पूरा दिन आप एक दूसरे की बुराइयां करते चले जाओ, पूरा दिन कोई प्रेम नहीं, अहंकार भरा जीवन में जियो, और फिर जब रात को उसी तरह से सो जाओ और सुबह उठ के सोचो कि ध्यान घटित नहीं होता मुझे? इतने घंटों का बेस, इतने घंटों के बेस का इंपैक्ट आपके ध्यान पर नहीं पड़ेगा? कैसे सोच सकते हैं हम? और ऐसे ही सोचो कि पूरा दिन हम प्रेम में जिए, बस आपके भीतर एक प्रेम की तरंगें आपसे निकलती चली जाती हैं और आप पूरे जागरूक हैं। आप निर्विचारता में ज्यादा से ज्यादा जिए और उसी निर्विचारता में, उसी परमात्मा के नाद के साथ, उसी शून्यता में रात को आप निद्रा में प्रवेश कर गए और फिर वैसे ही सुबह भाव दशा होगी आपकी, आप उठोगे। तब आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी निर्विचारता की, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी उसमें डूबने की, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी प्रभु होने की, क्योंकि आपकी जीवन शैली उस प्रभु होने के मार्ग का हिस्सा हो गई। आपका जीवन ही साक्षी हो गया। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, दोनों को कभी अलग अलग मत समझना। जो भी हमारे जीवन में हमारे साथ हमारे अनुभव हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अपनी जीवन शैली में लाने का प्रयास करना। छूटेगा उसकी चिंता मत करना, कितना ज्यादा से ज्यादा जी पाए उस और ध्यान देना। एक ही दिन में चमत्कार नहीं होने वाला, धीरे धीरे हमारा प्रोसेस होता है। पुरानी आदत है एसोसिएशन की, एकदम पूरी तरह से नहीं टूट जाएगी, लेकिन जितना भी स्मरण हो, जितनी भी जागरूकता बनाए रखते हो, बना सको उतनी बनाओ। फिर आप देखोगे
धीरे धीरे ये स्पैन बढ़ता चला जाएगा। ये शांति का स्पैन, ये जागरूकता का स्पैन, ये आनंदित जीवन का स्पैन, ये प्रेमल जीवन का स्पैन, बस तुम्हारा होना ही प्रेमपूर्ण हो जाएगा। इसलिए बहुत सरल है अगर समझ में आ जाए, और बहुत कठिन है अगर इसको बिना समझे करोगे तो। ये बहुत सरल है प्रभु होना। प्रेम और भक्ति में डूबो, बस प्रेम करो, उस नाद को ऐसे सुनो जैसे बस प्रभु मेरे पास ही है, और प्रेम से सुनते सुनते बहुत सरल है उसके साथ डूब जाना।